अयोध्या की वो शाम केवल रोशनी की नहीं थी, बल्कि आत्मा के पुनर्जागरण की थी। सरयू के तट पर जब हजारों दीप एक साथ जले तो ऐसा लगा मानो स्वयं त्रेता युग लौट आया हो। शहर का हर कोना, हर मंदिर, हर गलियारा राम नाम की ध्वनि से गूंज रहा था। जय श्री राम की स्वर लहरियां हवा में तैरती और दीपों की लौ उस भक्ति का आकार लेती, जिसने इस नगरी को भी फिर से प्रभु राम की पावन स्मृति से भर दिया। दीपोत्सव 2025 का ये आयोजन केवल परंपरा का निर्वाह नहीं था, बल्कि ये उस सांस्कृतिक आत्मगौरव का प्रतीक बन गया जिसे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या ने पुनः प्राप्त किया। रविवार की शाम मुख्यमंत्री ने पहले श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रभु के चरणों में नमन किया और फिर राम की पैड़ी पर दीप जलाकर भक्ति की ज्योति से आस्था का दीपोत्सव आरंभ किया। मंदिर प्रांगण में जब आरती की घंटियां बजी और आराधना के स्वर गूंजे तो वातावरण में ऐसी ऊर्जा व्याप्त हो गई जिसके प्रत्येक श्रद्धालु को जीवित प्रतीक बन गई, जहां धर्म, संस्कृति और आधुनिकता एक साथ चल रहे थे। सड़कें फूलों से सजी थी, इमारतें दीपमालाओं से झिलमिला रही थी और हर चेहरे पर उल्लास और भक्ति का मिश्रण था। सरयू घाट से लेकर रामकथा पार्क तक का हर दृश्य किसी भव्य चित्रपटल जैसा लग रहा था, जिसमें श्रद्धा, अनुशासन और उत्साह एक साथ थिरक रहे थे। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और प्रोफेसरों ने इस आयोजन में जो योगदान दिया, उसने इस दीपोत्सव को और अर्थपूर्ण बना दिया। विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर सरिता द्विवेदी के निर्देशन में शिक्षकों और छात्रों ने पारंपरिक चौक पूर्ण शैली में दीपों और स्वास्तिक और अन्य धार्मिक आकृतियां बनाई, और ये केवल कला नहीं थी, ये संस्कृति की पुनर्रचना थी। दीपों से बनी रंगोलियों ने न केवल सौंदर्य बढ़ाया, बल्कि ये भी जताया कि अयोध्या के युवा अपने गौरवशाली अतीत को भविष्य की नींव बनाना चाहते हैं। संस्कृत विभाग के छात्र और अयोध्या के गुरुकुल में अध्ययनरत ने गर्व से भरे शब्दों में कहा, अयोध्या अब वैसी लग रही है जैसी हम शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, शुद्ध, दिव्य और अद्भुत। वही सुल्तानपुर से आए छात्रों ने कहा कि अयोध्या की पहचान उनके शब्दों में जो भाव था वो दर्शा रहा था कि दीपोत्सव केवल धार्मिक पर्व नहीं रहा, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका है जो पीढ़ियों को जोड़ रहा है, जो भारत की आत्मा को फिर से प्रकाशित कर रहा है। इस भव्य आयोजन की सफलता का बड़ा श्रेय उन सैकड़ों वॉलंटियर्स को भी जाता है जिन्होंने सरयू घाट, राम की पैड़ी और मंदिर परिसर की भव्यताओं को न केवल संभाला बल्कि अनुशासन। भव्य आयोजन की सफलता का बड़ा श्रेय उन सैकड़ों वॉलंटियर्स को भी जाता है जिन्होंने सरयू घाट, राम की पैड़ी और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को न केवल संभाला बल्कि अनुशासन की मिसाल भी कायम की। युवाओं का उत्साह, उनकी सेवा भावना और समर्पण ने इस पूरे आयोजन को जीवंत बना दिया। सुरक्षा, सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई सूक्ष्म तैयारियों ने प्रशासनिक दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। अयोध्या की इस दीपमालिका में केवल घी के दीप नहीं जले, यहाँ हर दीप के साथ एक भावना, एक संकल्प और एक गौरव का प्रकाश भी प्रज्वलित। सरयू के जल में झिलमिलाती हजारों लौ जैसे कह रही थी कि ये केवल भगवान राम की जन्मभूमि नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, चेतना की राजधानी है। दीपोत्सव 2025 ने यह सिद्ध कर दिया कि अयोध्या अब केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं रही, यह अब एक जीवंत प्रतीक है उस भारत का जो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिकता के शिखर तक पहुंचना चाहता है। यहाँ भक्ति और व्यवस्था दोनों का सुंदरम संगम है, जहां धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि जब समाज अपनी परंपराओं को सम्मान के साथ अपनाता है तो उसका भविष्य भी उतना ही उज्जवल होता है जितना दीपोत्सव का वो अनंत रोशनी जिसने अयोध्या को स्वर्ग समान बना दिया।